ठीक है जी। तो बच्चों आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करना। ठीक है, वैसे हमारे पास किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, एक तरीका तो आपके पास क्या है, जो हम नॉर्मल करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और दूसरा मेथड होता है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला, और तीसरा है हमारे पास वैदिक मैथ्स वाला। ठीक है, तो तीनों मेथड्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और तीनों मेथड्स की कुछ बोलते हैं ना कि मतलब तीनों जो हमारे पास फॉर्मूले हैं या मेथड्स हैं, कई से काफ़ी जल्दी भी हो जाता है आंसर, और कई से थोड़ा टाइम लगता है किसी को करने में, और किसी में क्या है कि थोड़ी सी भी गलती कर दी पूरा आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक नंबर लिखता हूँ मैं, लाइक 16। ठीक है, अब जब कभी भी आपने किसी का भी स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबने ध्यान से सुनना। जब कभी किसी भी नंबर का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, तो मैंने बोला हमारे पास 3-4 मेथड होते हैं। जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो कब यूज करते हैं, जब हमारे पास नंबर बड़ा हो, बड़ा इन द सेंस 2 डिजिट से बड़ा हो, तब 2 या 3 डिजिट से बड़ा हो तब भी करते हैं। उससे छोटा होगा तो हम प्रेफर करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को या वैदिक मैथ्स को। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहला जो मेथड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है आपका, जैसे हम एलसीएम निकालते थे ना, बस वही चीज़ हमने इसमें भी करनी है। तो जो आप लोग एलसीएम फाइंड करने में प्रोसीजर फॉलो करते थे वही हम फॉलो करेंगे, बस 2-3 चीज थोड़ा सा फर्क पड़ेगा लास्ट में होगी। तो देखो जब कभी हम एलसीएम निकालते हैं तो हम किस पे चेक करते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, so on, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम किस पे चेक करते हैं, आपका 2 पे। तो आपने देखना है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट डिजिट को देखो क्या वो 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6, तो क्या वो 2 के टेबल में आता है, आता नहीं, तो इट इज डिविजिबल बाय 2। तो आप क्या करोगे, सीधा इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, 8 2 जा 16। अब ऐसा हो सकता है कि छोटा नंबर तो हम लोगों को डिवाइड करना आता है, अगर नंबर बड़ा हो जाए फिर हम क्या करें, तो आपने सिंपली क्या करना है, 16 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 8 2 जा 16। समझ में आया, जिससे डिवाइड किया वो ऊपर, डिवाइड करके जो क्वोशिएंट है उसको लिखना आपने नीचे। समझ में आया। उसके बाद अगली बार भी कहाँ से शुरू करना है, 2 पे चेक करना पहले। यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है मैंने, 8। क्या 2 के टेबल में 8 आता है, आता नहीं, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आपने कब तक करना है, जब तक कि लास्ट में हमारे पास 1 ना आ जाए। समझ में आया। इसमें ख्याल रखने वाली बात क्या, आपने हमेशा जब भी आप यहाँ पे डिवाइड करोगे हमेशा क्या यूज करोगे, प्राइम नंबर्स का ही यूज करोगे। क्लियर है बात, प्राइम नंबर्स की हेल्प से ही आपने क्वेश्चन को करना है। यहाँ तक तो सब आता है ना। अब हमें क्या करना है, जो वैलिड क्या बोलते हैं, जो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब वो बोलता है कि आपने सबसे पहले तो क्या लिखना है, आप लिखोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16। देखो क्या क्या फैक्टर्स आए हमारे पास, 1 2 3 4, 2 कितने बार आ गया, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, इससे समझना है। अब कोई भी बड़ा नंबर आ जाए आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, पर थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मेथड ये है, हर क्वेश्चन पे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे पहले 2 पे चेक करना, तो 2 पे डिवाइड नहीं, तो 3 पे 3 पे, 5 पे, सो ऑन आगे चलते रहना। ठीक है जी, तो देखो इतना यहाँ तक समझ में आया, सबको पता लगे ना जो भी फैक्टर्स बने थे। अब उसके बाद आपने लिखना है स्क्वायर रूट का साइन लगाना। अब क्या करना है, ये जो भी फैक्टर्स आए थे उसको आप क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट के अंदर लिख दोगे। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। मैंने बोला जो भी फैक्टर्स बनाए थे उसको लिखना, उसके ऊपर से स्क्वायर रूट लगा देना, लगा दिया जी। अब पता क्या करना, 2 का पेयर बनाना, इसका पेयर और इसका पेयर। समझ में आया, जो 2 सेम नंबर्स होंगे ना उनका आपने क्या करना है, पेयर बना देना है। पेयर बना दिया, हर पेयर से क्या होगा, एक नंबर बाहर निकलेगा। इस पेयर से कौन बाहर निकलेगा, 2, और दूसरे वाले पेयर से दूसरा नंबर का आंसर कितना आ गया, 4। समझ में आया। पेयर हमेशा किसके बनेंगे, सेम नंबर्स के। अगर बाई चांस क्या हो जाए कि अगर कोई अकेला रह जाए तो उसके रूट से बाहर नहीं निकल सकता। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 भी होता है एक्स्ट्रा,
तो क्या आंसर आता है? फिर आंसर आता है मेरे पास ऐसा, 2 ही चाहिए, इसको 2 के तभी बाहर निकलेंगे। समझ में आया? थोड़ा सा छोटा सा नंबर लिया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है आप लोग? ये बताओ, पता लगा सबको कि नहीं लगा? मैंने क्या बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं चाहे छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर, आप क्या करोगे इस तरीके से, जैसे हम एलसीएम निकालते थे ना, उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। फर्क क्या पड़ेगा, जो लास्ट में आंसर आएगा उन सब को हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, लिख दिया, उसके बाद जो भी फैक्टर्स बने उनका 2-2 का पेयर बनाना है सेम नंबर्स का। जिन जो नंबर जिसका पेयर बन गया वो क्या होंगे, आपके बाहर निकल जाएंगे।